आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इसे हम लोग को पहले ज्ञात करना है कि कौन से समीकरण संगत हैं या कौन से समीकरण संगत नहीं हैं। जो संगत है उसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10, ठीक है। तो पहले हम इसे सही क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए x + y और ये जो 5 है बराबर के दाएं पक्ष में है, इसे बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 0। फिर उसी तरह से 2x + 2y और बराबर के बाएं पक्ष में 10 को लाएंगे तो -10 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या है A1 B1 और C1, उसी तरह से A2 B2 और ये है क्या C2, ठीक है। तो A1/A2, A1 क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें x के अंदर 1 छिपा हुआ है 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, A1 का 1 हो जाएगा। A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 का मान है 2, ठीक है। फिर B1/B2, ठीक है। B1 कितना है, तो B1 भी 1 है और B2 कितना है, तो 2 है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं C1/C2, ठीक है। तो C1 कितना है, -5 और C2 कितना है, तो C2 है -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूना 10, तो ये क्या हो गया 1/2। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 भी बराबर है C1/C2 के, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को A वाला कंडीशन मिल रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस स्थिति में क्या होता है, समपाती होता है। क्या होता है, समपाती होता है। अब देखिए जब समपाती होगा तो इसका होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। आपको पता है अगर कम से कम एक भी हल होगा तो वह संगत होगा, और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। तो जब संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से भी क्या करना होगा, हम लोग को ज्ञात करना होगा, हल करना होगा, है कि नहीं। तो ग्राफीय विधि से ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरण से हम लोग को कम से कम क्या करना होगा, 2-2 पॉइंट्स यानी 2-2 बिंदु ज्ञात करने होंगे कम से कम। तो ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट से पहले हम समीकरण पहला ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए x + y = 5, ठीक है। तो इससे हम पहले 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए टेबल जिसमें हम वैल्यू को लिखें। तो यहाँ पे हम टेबल बना देते हैं एक ठो, x और ये हो गया y, ठीक है। और ये जो है समीकरण, तो आप समीकरण में जो है क्या कर सकते हैं, वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं या फिर y का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का मान ले लेते हैं 5, ठीक है। x का मान 5 ले लेते हैं, तो ये x के जगह 5 रख देंगे, 5 + y = 5, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, y = 5 और ये जो 5 है बराबर के लाएंगे दाएं पक्ष में तो -5 हो गया, तो ये 5 में से 5 जाएगा, क्या हो गया 0। तो y का मान हम लोग को प्राप्त हो गया 0, ठीक है। अब हम फिर x का मान रख देते हैं 0, ठीक है। तो देखिएगा x के जगह क्या लिखेंगे, 0 + y = 5, ठीक है।
अब देखिए y बराबर 5, 0 को लाएंगे इधर तो -0 होगा और 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो y का मान यहाँ पे हम लोग को प्राप्त हो गया 5। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिए। 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, इसके लिए भी एक टेबल हम बना लेते हैं यहाँ पे। x y, ठीक है, इस समीकरण में भी आप उसी तरह से कुछ भी वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम x का मान 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो गया 2 दूना 4। ठीक है, 2y बराबर 10 और ये जो 4 है बराबर के दाएं पक्ष में आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 6, ये जो 2 है गुना में है, बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 तिहाई 6, तो y का मान हम लोग को क्या मिल गया 3। तो y का मान यहाँ हम लोग को मिल गया 3। ठीक है, और फिर जो हम हैं यहाँ क्या करते हैं x का मान 1 ले लेते हैं। ठीक है, x का मान 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना और x की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2y बराबर 10, ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 और ये गुना में है 2 तो बराबर के दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 8 में 2 से जब भाग करिएगा तो आपको 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4, तो y का मान क्या हो गया 4। तो इस तरह से अब इस दोनों टेबल से हम लोग ग्राफ पर भी इसे 2-2 पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आइए ग्राफ पे देखते हैं। देखिए जो हम लोग यहाँ पे 2-2 पॉइंट्स निकाले थे उसे हमने यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि हम लोग ग्राफ वाले पेज पे इसे हल कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। ये y है, ये x अक्ष है, ये है y डैश और ये है x डैश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा x अक्ष जो है यहाँ पे राइट साइड में प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऊपर भी प्लस होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, देखिए जो हम लोग का पॉइंट्स मिला है वो सिर्फ प्लस में मिला है दोनों समीकरण से, समीकरण 1 से भी और समीकरण 2 से भी, इसलिए हम सिर्फ प्लस वाले ही लाइन पर लिखे हैं, माइनस वाले लाइन पे नहीं लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो बिंदु मिलेगा वो प्लस वाले साइड में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण फर्स्ट से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे x का जो मान है 5 और y का मान 0। ठीक है, पहला बिंदु, तो x का मान क्या है 5 है और y का मान 0 है। y का मान 0 है तो ऊपर नहीं जाएगा, x का मान 5 है तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल गया। दूसरा, x का मान 0 है और y का मान 5 है। x का मान 0 है तो इधर नहीं बढ़ेगा, y का मान 5 है तो ऊपर, यहाँ पर हम लोग को एक बिंदु मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लाइन खींच लेते हैं।
ये जो बिंदु हम लोग प्राप्त हुआ है इसको हम लोग लिख भी सकते हैं। जो ए वाला बिंदु है क्या है, ये x का मान 5 और y का मान 0 है, ठीक है। तो 5 और 0 ये हो गया। उसके बाद ए वाला बिंदु क्या है, x का मान 0 और y का मान 5 है, ठीक है। और ये जिस समीकरण से हम लोग को प्राप्त हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 से जो हम लोग को पॉइंट्स मिला है इसे अब हम लोग कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से हम लोग को क्या मिला है, x का मान 2 और y का मान 3, ठीक है। तो x का मान 2 और y का मान 3, यानी कि यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, x का मान 1 और y का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4, तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है इसी लाइन पर मिला हुआ है, ठीक है। इस पहले बिंदु को हम लिख लेते हैं जो जो मिला है, यानी कि यहाँ पर क्या है, x का मान 2 और y का मान 3, ठीक है। तो 2 और 3 ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद है x का मान 1 और y का मान 4, ये हो गया। और कौन से समीकरण से हम लोग को प्राप्त हुआ है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। इस समीकरण से हम लोग को यह प्राप्त हुआ है। और देखिए मान लेते हैं कि ये दोनों बिंदु से फिर अगर हम लोग लाइन खींचना भी चाहते हैं तो इसी लाइन पर ये लाइन होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो हल था कैसा था, संपाती था, और संपाती में लाइन के ऊपर ही लाइन होता है, ठीक है। तो इसका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस तरह से आप ग्राफ विधि से इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा जो पार्ट है वह है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16, ठीक है। तो इसे भी हम लोग सही क्रम में पहले लिखेंगे, x माइनस वाई और 8 को बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो -8 बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से इसको भी 3x माइनस 3y और -16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a1 बाई a2, a1 क्या है, तो a1 है 1 और a2 क्या है, तो a2 है 3, ठीक है। उसके बाद b1 बाई b2, ठीक है। b1 क्या है -1 और b2 क्या है, तो -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए c1 बाई c2, c1 क्या है, तो c1 है -8 और c2 क्या है, तो यह है -16, माइनस से माइनस कट गया, 8 दूना 16, तो ये मिल गया 1/2। अब यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के। देखिए a1 बाई a2 का मान कितना है, 1/3, b1 बाई b2 का मान कितना है, 1/3, लेकिन देखिए c1 बाई c2 का मान है 1/2, ठीक है। तो a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन जो b1 बाई b2 है वो बराबर नहीं है c1 बाई c2 के, है कि नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या मिलता है, इस स्थिति में मिलता है समांतर। समांतर लाइन क्या होता है, ये है समांतर, ठीक है। यानी कि कितना भी इस लाइन को बढ़ाइएगा एक दूसरे के बीच का जो दूरी रहेगा वो समान रहेगा, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है कहीं भी एक दूसरे को आपस में नहीं काटेगी, ठीक है। इसलिए समांतर के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, संगत होगा या असंगत होगा, तो असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। तो जब असंगत होगा तो इसे ग्राफीय विधि से यानी कि ग्राफीय रूप में इसे हल करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहीं तक ये आपका सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। देखिए तीसरा जो भाग है वह है
2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y बराबर देखिए तीसरा जो भाग है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो इसे अब हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। a1 बाई a2, a1 क्या है तो a1 है 2 और a2 क्या है तो a2 है 4, तो 2 दूना 4 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिला 1/2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं b1 बाई b2, b1 कितना है 1 है, b1 1 और b2 कितना है -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 बाई a2, a है 1/2 और b1 बाई b2 है 1/-2, तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। अब हम लोग आगे नहीं देखेंगे। ठीक है, इतना अगर आपको बराबर नहीं मिलेगा तो आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में हम लोग क्या मिलता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मिलेगी तो क्या होता है अपरिमित रूप से नहीं सॉरी जब परिच्छेद करती हुई रेखा मिलती है तो केवल एक हल हम लोग को मिलता है कि नहीं। और हम लोग को पता है कि कम से कम अगर एक हल भी होगा तो वह क्या होगा संगत होगा। तो ये जो है संगत है। ठीक है, यह संगत है। तो जब संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से भी हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिसमें वैल्यू को पुट किया जाएगा x y। अब समीकरण फर्स्ट हम ले लेते हैं, पहले समीकरण 1 से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है देखिए 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। x का मान या y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, तो x का मान हम ले लेते हैं 0। ठीक है, तो x के जगह 0 रखना होगा। 2 गुना 0 प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब 2 में 0 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या मिला y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब y बराबर ये -6 को बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हम लोग को क्या मिल गया 6, तो यहाँ पे रख देते हैं 6। अब x का मान हम ले लेते हैं 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अभी ये फर्स्ट समीकरण से ही है। ठीक है, अब हम x के जगह रखते हैं 1। 2 गुना 1 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए y माइनस 6 ये जो है 2, ध्यान दीजिएगा 2 गुना 1 तो ये 2 ही होगा, या -6, तो -6 में से 2 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा बराबर 0। y बराबर ये जो 4 है बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर माइनस में है। तो अब हम लोग को y का मान क्या मिल गया, y का मान मिल गया हम लोग को 4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण दूसरा क्या है देखिए 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं समीकरण 2 का मान रखने के लिए। ठीक है, x y। ठीक है, अब आप इसमें भी x या y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम x का मान ले लेते हैं 1। ठीक है, तो 4 गुना 1 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो ये जो है 4 में 1 से गुना होगा तो ये 4 होगा, 4 माइनस 2y, और ये क्या होगा -4। तो ये +4 ये -4, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0। अगर हम क्या करेंगे माइनस में है और ये प्लस में है तो दोनों 0 हो गया। अब क्या बचा, तो यहाँ पर देखिए -2y बराबर 0। ठीक है, तो ये y बराबर 0 ये गुना में है तो भाग में होगा -2,
तो 0 में -2 से भाग करिएगा तो 0 ही आएगा, तो y का मान हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं 2, ठीक है। x का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 2, x के जगह हो जाएगा 2, ठीक है। 4 गुना 2 माइनस 2y और -4 बराबर 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 4 दूना 8 माइनस क्या हो जाएगा 2y और -4 बराबर 0। तो ये जो 8 है ये प्लस में है और 4 जो है माइनस में है, तो 8 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 4 माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लस में है, -2 बराबर, और यहाँ पर देखिए ये जो प्लस में है इधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर -4, और ये जो -2 है बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो -2 भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूना 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ y का मान हम लोग को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो अब इस समीकरण फर्स्ट से हम लोग को ये अब 2 पॉइंट्स मिला है और समीकरण सेकेंड से ये 2 पॉइंट्स मिला है। इसे अब हम लोग आसानी से ग्राफ पेज पे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए, जो समीकरण से हम लोग को पॉइंट्स मिले थे, समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकेंड से, अब इसे हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण फर्स्ट से हम लोग क्या मिला है, x का मान 0 और y का मान 6। तो यहाँ पे हम लोग इस बिंदु को लिखते हैं, x का मान 0 और y का मान 6। तो x का मान 0 इधर नहीं आएगा और y का मान 6, तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए, x का मान 1 है और y का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4, तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, समीकरण 2 से यहाँ हम लोग लाइन खींच लेते हैं। पहले ये जो दोनों पॉइंट्स मिला है समीकरण 1 से, इस पे हम लोग लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इस पॉइंट्स को हम लोग लिख भी लेते हैं। फर्स्ट वाला जो था हम लोग का क्या था, 0 और 6, ठीक है, 0 और 6। सेकेंड वाला क्या है, तो 1 और 4, ठीक है। और इसे हम लोग लिख भी सकते हैं, समीकरण से जो समीकरण फर्स्ट से हम लोग को प्राप्त हुआ है, तो ये समीकरण यहाँ पे हम लिख देते हैं, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। इस समीकरण से हम लोग को प्राप्त हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, समीकरण 2 जो है, इससे हम लोग को जो 2 बिंदु मिला हुआ है, तो x का मान 1 और y का मान 0 है। x का मान क्या है, 1 है और y का मान 0, तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु प्राप्त हुआ, ठीक है। और देखिए, x का मान 2 और y का मान भी 2 है, x का मान 2 और y का मान भी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग को एक बिंदु मिल रहा है, ठीक है। इस लाइन को हम खींच देते हैं। तो इस बिंदु को भी हम लोग लिख देते हैं पहले। देखिए, ये जो है x का मान 1 और y का मान 0, 1 और 0, ठीक है। और ये जो बिंदु हम लोग को मिला हुआ है, इसको यहाँ लिख देते हैं, x का मान 2 और y का मान भी 2 है, ठीक है। इसके लिए समीकरण भी हम लिख सकते हैं, ये जो जिस समीकरण से प्राप्त हुआ है, क्या है समीकरण, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है, यह समीकरण है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो बिंदु है, ये लाइन थोड़ा सा इधर आ गया है, ये जो बिंदु है ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर देखिए, x का मान 2 है और y का मान भी 2 है। ये जो कट बिंदु है, इसमें x का मान भी 2 और y का मान भी 2 हम लोग को प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर भी 2, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। एक बिंदु पर दोनों रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो उम्मीद कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग चौथा भाग देख लेते हैं। चौथा भाग में क्या है, ध्यान दीजिएगा। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। फिर 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। यह है चौथा भाग। तो इसे हम लोग हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। a1 बाई a2, a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4, 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद है b1 बाई b2, b1 कितना है -2 और b2 कितना है -4, तो ये कट गया माइनस से माइनस और ये 2 दूना 4, तो ये भी हम लोग को 1/2 मिला, ठीक है। अब देखिए c1 बाई c2, ठीक है। c1 कितना है, तो c1 है -2 और c2 कितना है, c2 है -5, माइनस से माइनस कट गया, लेकिन c1 बाई c2 का मान हम लोग को मिला 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 क्या है, बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग को क्या मिलता है, इस स्थिति में मिलता है समांतर, देखिए। और समांतर जो होता है इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, असंगत होगा, ठीक है, असंगत होगा। और जब असंगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 ठो भाग था वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।